आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि भारत पाकिस्तान के तनाव को एक नए स्तर पर ले जाती है। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान को खुलेआम धमकी दी है और इस धमकी ने सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं तक हलचल मचा दी है। आखिर क्या है ये धमकी और क्यों हो रही है इसकी इतनी चर्चा? आइए इस सनसनीखेज खबर को विस्तार में समझते हैं। 30 अप्रैल 2025 को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को सीधे निशाना बनाया। बिश्नोई ने कहा, तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, अब हम पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसे शख्स को मारेंगे जो 1 लाख लोगों के बराबर होगा। यह धमकी जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में आई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले ने भारत में गुस्से की लहर पैदा की और बिश्नोई गैंग ने इसे बदला लेने का मौका बना लिया। सोशल मीडिया पर उनकी ये धमकी तेजी से वायरल हो गई और लोग इसे राष्ट्रवादी गुस्से के रूप में देख रहे हैं। पहलगाम हमला भारत पाकिस्तान के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को और भड़काने वाला साबित हुआ। भारत ने इस हमले के जवाब में कई सख्त कदम उठाए, जैसे सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी बॉर्डर बंद करना। इस बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री के बयान ने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में बिश्नोई की धमकी ने इस तनाव को और नाटकीय बना दिया। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक जेल में बंद गैंगस्टर वाकई ऐसी धमकी को अंजाम दे सकता है या ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने की चाल है। लॉरेंस बिश्नोई कोई साधारण अपराधी नहीं है, वो एक ऐसा नाम है जो भारत के अंडरवर्ल्ड के दहशत का पर्याय बन चुका है। पंजाब के फाजिल्का में जन्मा बिश्नोई वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग देश विदेश में सक्रिय है। सलमान खान को धमकी देने से लेकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और बाबा सिद्दीकी के मर्डर तक बिश्नोई गैंग कई हाई प्रोफाइल मामलों में शामिल रहा है। हाल ही में उसका गैंग पाकिस्तान में गैंगस्टर शहबाज भट्टी के साथ भी जुड़ा, जिसके साथ बिश्नोई की वीडियो कॉल वायरल हुई थी। ये धमकी उसी नेटवर्क का हिस्सा मानी जा रही है। बिश्नोई की इस धमकी ने न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिश्नोई को राष्ट्रवादी योद्धा कह रहे हैं, जबकि अन्य इसे गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बयानबाजी मानते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी इस धमकी को गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि बिश्नोई गैंग का इतिहास बताता है कि वो अपनी धमकियों को अंजाम देने में सक्षम है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस धमकी पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन वहां की मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है। क्या बिश्नोई की यह धमकी वाकई राष्ट्रवाद से प्रेरित है या इसके पीछे कोई और मकसद है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बिश्नोई गैंग इस धमकी के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहता है और भारत में अपनी छवि को राष्ट्रवादी के रूप में पेश करना चाहता है। दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ उनके कथित संबंधों से जोड़कर देख रहे हैं। यह भी संभव है कि यह धमकी भारत पाकिस्तान तनाव को और भड़काने की साजिश का हिस्सा हो। सवाल यह है कि जेल में बैठा एक गैंगस्टर इतने बड़े स्तर पर धमकी कैसे दे सकता है? क्या उसके पास वाकई इतना बड़ा नेटवर्क है या ये सब सुर्खियां बटोरने का खेल है? यह धमकी भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और जटिल बना सकती है। अगर बिश्नोई गैंग कोई कार्रवाई करता है तो यह दोनों देशों के बीच युद्ध जैसा हालात पैदा कर सकता है। भारत की सरकार सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिश्नोई जैसे अपराधी जेल से भी अपने गैंग को चला रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान को भी इस धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि बिश्नोई गैंग का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पहले भी कई बार कार्रवाई कर चुका है। इस बीच आम जनता के बीच डर और उत्सुकता दोनों बढ़ रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस धमकी का अंजाम क्या होगा।